हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं गाइस हमारे डिफरेंशिएशन के चेन रूल की। आप लोगों को बता दूं गाइस कि ये जो चेन रूल है भैया, ये ब्रह्मास्त्र है डिफरेंशिएशन का। किसी भी बच्चे को अगर चेन रूल आ गया, अगर चेन रूल आपने सीख लिया, ठीक है, और बेसिक्स जो सीख लिए जो मैंने कराए थे, इसके बाद डिफरेंशिएशन में टफ जैसा कुछ भी नहीं बचता है। जो कुछ है ये चेन रूल है। मेरी एडवाइस रहेगी आपको इस चेन रूल पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है जो बच्चा डिफरेंशिएशन को पक्का करना चाहता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होता है चेन रूल, कैसे चीज़ें होती हैं इसमें, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हम बढ़ेंगे फिर आगे चेन रूल की तरफ। और हाँ गाइज, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गाइस कि चेन रूल की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यही तो मतलब हो गया इसका कि साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है कॉस एक्स। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर थी। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपको निकालना है बच्चा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या आप इसका आंसर cos x स्क्वायर कर देंगे? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। ऐसा डिफरेंशिएशन में नहीं होता है गाइस। ये बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी फॉर्मूलाज आपको मैंने लिखवाए थे, साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोई भी एन एक्स की पावर एन, ये सब तब एप्लीकेबल हैं जब जो आपका वेरिएबल हो वो भी सिर्फ x हो। ठीक है, ये तब एप्लीकेबल नहीं होंगे जब यहां पर x की जगह कुछ और हो। दिस शुड बी x। अरे यार, मेरा हाथ भी नहीं चल रहा है आज। दिस शुड बी x जब आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का क्या कोस एक्स स्क्वायर होता है? ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली चेन रूल क्या होता है गाइज, एक्चुअली में ये लिखा क्या हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर। अगर मैं कोई एफ एक्स फंक्शन कंसीडर कर लूं साइन एक्स, और कोई जी एक्स फंक्शन कंसीडर कर लूं एक्स स्क्वायर, तो आप लोगों को पता है ये क्या फंक्शन है? ये है एफ ओ जी एक्स, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। इसको कॉम्पोजिशन फंक्शन बोलते हैं। एफ ओ जी एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये फर्दर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली चेन रूल किस काम आता है गाइज? हमारे चेन रूल हमारे काम आता है कि ताकि हम चेन रूल की हेल्प से जितने भी अदर देन एक्स वेरिएबल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसकी जगह कोई भी फंक्शन हो सकता था। अभी तक तो आपने सिर्फ एक्स में पढ़े थे फंक्शंस और आपने फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद करे थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन में, और अब आपका कोई भी हो सकता है एक के अंदर एक फंक्शन। जैसे कि यहां पर एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर वो आपसे पूछ ले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ, अभी तो एक्स स्क्वायर लिखा था ना, एक्स की जगह लॉग एक्स, ये भी पूछ सकता है। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है गाइस, ये हम लोगों को आज सीखना है। वैसे इसका आंसर मैं फिलहाल के लिए लिख दे रहा हूं,
cos log x अपॉन x होता है इसका आंसर, फिलहाल के लिए लिख दे रहा हूँ, अभी सिखाऊंगा आपको। और इसका होता है माइनस साइन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, इसका आंसर होता है ये। तो बेसिकली चेन रूल की हेल्प से हम लोगों ने यही सीखना है कि कैसे हम इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर ध्यान से सीखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज चेन रूल। ठीक है, तो हेडिंग लगा दे रहे हैं चेन रूल की। ठीक है, चलिए सीखते हैं क्या होता है चेन रूल। कंसीडर करेंगे पहले थ्योरी थोड़ी सी, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। कंसीडर करेंगे दो फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स। कोई दो फंक्शन कंसीडर करेंगे, फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, नाउ अगर आपको निकालना हो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ओ जी एक्स, या फिर आपको निकालना हो डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो इस तरह के कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में जब हमें डिफरेंशिएट करना पड़े तब हम चेन रूल की हेल्प लेते हैं। और आपको बता दूंगा इस 12th में चेन रूल आपका चलता रहेगा इन बिटवीन क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ओ जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी ओ एफ एक्स। अब कैसे करेंगे, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अगर इसको निकालना हो। फिलहाल थ्योरी सी सुन लेते हैं गाइज। आई नो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा शायद कुछ बच्चों को, बट फिर भी सुन लो, अभी समझ आने लगेगा। ट्रिक बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, सब सॉल्व हो जाएगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना हो, एफ ओ जी एक्स यही तो होता है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे डी बाय डी जी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ समझेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। अब बेसिकली थ्योरी ये थी, अभी बताता हूं कि ये क्या हुआ, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, आप ध्यान दें, साइन ऑफ लॉग एक्स फंक्शन के अंदर फंक्शन, यहां पर x की जगह क्या हो गया, x रिप्लेस्ड बाय log x, ऐसा ही तो है। तो इसका मतलब क्लियरली कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है ये। ठीक है, रफ वर्क में देख लेना। रफली अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार के लिए क्या कह सकता हूं कि अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स बोल रहा हूं, जी एक्स को लॉग एक्स बोल रहा हूं, या फिर एल एन एक्स बोल रहा हूं, एक ही बात है मैथ्स में अगर लिखा हो लॉग एक्स या एल एन एक्स। तो एफ ओ जी एक्स जब आप निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या वो साइन ऑफ लॉग एक्स ही नहीं होगा? सही बात है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैंने बोला कि सबसे पहले जो अंदर वाला फंक्शन है, यानी कि जो ये वाला फंक्शन है, इसके रेस्पेक्ट में साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद इसको खुद डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना हो तो वो हो जाएगा डी बाय डी लॉग एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब लॉग एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट लेक्चर में रेस्पेक्ट में ये सब बताया था ना क्या मतलब होते हैं इनके। अब जिन्होंने मेरे शुरू के 2 लेक्चर देखे होंगे उनको अच्छा समझ आ रहा होगा। सीक्वेंस अगर आप मेरी फॉलो करेंगे तभी आपको मेरे से डिफरेंशिएशन समझ आएगा, नहीं तो आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं सिखा सकता, सॉरी टू से। ठीक है, तो अब आप देखो, जब आप डी बाय डी एक्स ऑफ
ये अलग चल रहा है सब, ठीक है, इसका क्वेश्चन से कुछ खास लेना देना नहीं है। जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हो तो वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। नोट करेंगे यहां पर भी एक्स और वेरिएबल में भी एक्स, अगर ये दोनों सेम है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और फंक्शन में भी सिंगल वही वेरिएबल है, तब तो साइन एक्स का आंसर कॉस एक्स होता है। यहां पर चेक करो, डी बाई डी लॉग एक्स, यहां पर वेरिएबल क्या है आपका, किसके रेस्पेक्ट में करना है, लॉग एक्स के, ठीक है। और यहां पर अंदर जो आपका फंक्शन है साइन लॉग एक्स, इसमें वेरिएबल क्या है, लॉग एक्स, सेम है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, बिकॉज लॉग एक्स की जगह लॉग एक्स आ गया, डिफरेंशिएट भी लॉग एक्स में ही कर रहे हैं और डिफरेंशिएट भी लॉग एक्स एज अ वेरिएबल को कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। दिस विल बी माई आंसर अकॉर्डिंग टू चेन रूल। थ्योरेटिकली चेन रूल ये होता है, इस तरह से चेन रूल को समझाया जाता है बुक में, जो बच्चे को समझ नहीं आता है। अब आ जाओ चेन रूल फॉर अस, चेन रूल फॉर अस हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा ट्रिक्स टिप्स और कुछ अलग बातों में बात करेंगे, ठीक है। तो चेन रूल में क्या होता है, टिप समझेंगे। टिप आपके लिए यह है गाइस, differentiate from outside to inside। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है बाहर से अंदर। यही ट्रिक है चेन रूल की, कोई भी क्वेश्चन आता है चेन रूल का, आपको डिफरेंशिएट करना है बाहर से अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को निकाल कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करना होता है गाइस, मेरे हिसाब से, या फिर हम जैसे सीखेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आप डिफरेंशिएट करते चले जाएं जब तक आपका लास्ट वेरिएबल एक्स ना आ जाए। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स स्क्वायर है ना, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ये तो पता है, लेकिन यहां पर क्या है, sin x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को 2 मिनट के लिए x मान लें, 2 मिनट के लिए x मान लें, तो sin x का क्या होता है, cos x। तो sin x स्क्वायर का क्या होगा, cos x स्क्वायर। यहां तक हुआ, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब जिसको थोड़ी देर के लिए x माना था, x स्क्वायर को माना था ना, उसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ये स्टेप नहीं भूलेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी माई आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ट्रिक ध्यान रखेंगे, बाहर से अंदर, पहले साइन को करा और फिर अंदर चले गए एक्स स्क्वायर की ओर, ठीक है। और देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, अब क्वेश्चन से ही सीखेंगे, क्वेश्चन से ही सीख सकता है बंदा कैलकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको मैं दे दूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर एक्स, एंगल कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, ई की पावर एक्स। तो क्या 2 मिनट के लिए ई की पावर एक्स को एक्स मान सकता हूं। कॉस एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को ई की पावर एक्स माना था ना फॉर द टाइमिंग, तो ई की पावर एक्स। लेकिन यहां पर आपका आंसर खत्म नहीं होगा, आपको जिसको x माना था फॉर द टाइम बीइंग उसको भी डिफरेंशिएट करना है, यानी कि माइनस साइन ई की पावर x डॉट ई की पावर x विल बी योर आंसर। दिस इज हाउ चेन रूल वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाएगा इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब बच्चा कंफ्यूज, भैया कॉस एक्स का तो सिखाया था आपने माइनस साइन एक्स, लेकिन अब कॉस ऑफ माइनस एक्स का क्या करूं। तो मेरे दोस्त माइनस एक्स को 2 मिनट के लिए एक्स मान लो मन में, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो सेम माइनस साइन मानने वाले को लिखो माइनस एक्स ही आएगा ना अभी तो, लेकिन जिसको एक्स माना है उसको भी आपको
डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है -1 फ्रॉम कौन सा फॉर्मूला x की पावर n वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो सिंपली हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स आंसर। आई होप अब थोड़ा सा क्लियर होने लगा, ऑल्दो ये प्रैक्टिस का टॉपिक है बट मैं आपको करना सिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे, अब अगर आपको दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, जंबो क्वेश्चन, हमारे लिए कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में फोड़ देंगे। क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के लिए। तो भाई ये सारा जितना भी एरिया है, ये क्या मैं इसको 2 मिनट्स के लिए एक्स बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ आप मेरे को, क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स, तो कॉस, लेकिन एक्स की जगह क्या आएगा, ये पूरा का पूरा। 2 मिनट के लिए एक्स बोला है, एक्स लिख मत देना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कॉस ऑफ कॉस टेन ई की पावर एक्स स्क्वायर। यहां क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब जिसको एक्स माना था उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टेन ई की पावर एक्स स्क्वायर। आपको हो गए भैया 2 क्वेश्चन करा के आपने गोला फेंक दिया सीधा। बेटा गोला फेंकूंगा तभी सीखोगे, छुटर पुटर क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, टफ क्वेश्चंस करोगे तभी कॉन्सेप्ट बनेगा। नेक्स्ट, अब कॉस ऑफ कॉस टेन ई की पावर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, ठीक है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, क्या अब इस समथिंग को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दूं? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, लेकिन एक्स तो नहीं लिखेंगे ना, एक्स की जगह क्या आएगा, यही आएगा 10 ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट, अब जिसको एक्स माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ई की पावर एक्स स्क्वायर, एंगल में है ये ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, डॉट 10x होता तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, लेकिन इसको क्या 2 मिनट के लिए x बोल दूं, 10x का सेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको x माना था उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। दिस इज हाउ चेन रूल वर्क्स। चेन चलती जा रही है ना, एक चेन दिखाने के लिए बड़ी सी चेन बनाई हम लोगों ने, छोटे छोटे में पता नहीं चलता है। तो फर्स्ट वाली चीज एज इट इज जो डिफरेंशिएट कर चुके हैं हम, डॉट, सेकंड वाली चीज एज इट इज, डॉट, थर्ड वाली चीज एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। आपको कौन सा आता है, ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या चेंज कर रखा है, एक्स स्क्वायर का रखा है ना, तो इसको 2 मिनट के लिए एक्स बोल दूं, एक्स स्क्वायर को। अगर 2 मिनट के लिए इसको एक्स बोल दूंगा तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही, लेकिन एक्स की जगह ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा। जिसको एक्स बोला था उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा पहला फैक्टर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय दूसरा फैक्टर डिफरेंशिएट कर चुके एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय तीसरा फैक्टर डिफरेंशिएट कर चुके एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय चौथा फैक्टर यानी ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब आप मेरे को बताओ, क्या अब फर्दर आपने किसी चीज को एक्सलेट करा? नहीं करा ना, क्योंकि एक्सलेट नहीं करा तो अब फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप गाइज अब थोड़ा सा चेन रूल आपको क्लियर हुआ होगा। बाहर से अंदर की तरफ बढ़ेंगे, जो बच्चा ये ट्रिक मेरी सीख लेगा वही चेन रूल कर पाएगा। बाकी बच्चे फिर सोचते रहो GOF FOG क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है उन बातों का। क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स, अब मैं लिखूंगा नहीं, बार बार एक्सलेट कर रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, बोलूंगा ध्यान से सुनना। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स स्क्वायर का 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या यहां पर काम खत्म हो गया? नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
2x। इस x से ये कट हो गया, आंसर क्या आएगा 2/x। दिस इज हाउ चेन रूल वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, थोड़ी आप खुद करेंगे। साइन e की पावर -x। बच्चे ना ये माइनस वाली बच्चों बहुत गलती करते हैं, तो इस पर स्टार लगा लेना। कभी भी -x हो तो इस माइनस को भूलना नहीं है। साइन ऑफ e की पावर -x, क्या साइन x का cos x होता है? तो साइन ऑफ e की पावर -x, cos ऑफ e की पावर -x। लेकिन जिसको x माना है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ e की पावर -x मल्टीप्लाई बाय e की पावर -x का e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर -x का फॉर द टाइम बिंग e की पावर -x मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ -x। माइनस को भूलना नहीं है, ठीक है। कई बच्चे इस माइनस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, माइनस वाला पार्ट भूलना नहीं है। जब तक आप सिंगल x पर नहीं आ जाते, कांस्टेंट पर नहीं आ जाते, तब तक आप सॉल्व करेंगे। cos e की पावर -x मल्टीप्लाई बाय e की पावर -x मल्टीप्लाई बाय -x का आंसर -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -e की पावर -x मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ e की पावर -x, और ये मेरा हो गया बच्चों आंसर। इस तरह से आपको चेन रूल अप्लाई करना होता है। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन, अच्छा आप कहोगे भैया आप ये तो लास्ट में आपने किसी चीज को एक्सलेट नहीं करा, तो आपने -x को क्यों डिफरेंशिएट करा? मैं बताता हूं। अगर आप क्वेश्चन लेते हैं d/dx ऑफ साइन ऑफ x² + 3x + 2, तो इसका आंसर चेन रूल से साइन x का क्या होता है cos x, तो साइन x² + 3x + 2 का cos ऑफ x² + 3x + 2 बाहर हो गया। अब अंदर बढ़ेंगे, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे x² + 3x + 2। d/dx ऑफ x² + 3x + 2 क्या होगा x² का 2x प्लस 3x का ओनली 3 और 2 का 0 बिकॉज कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय cos x² + 3x + 2। दिस विल बी योर आंसर। अब आप कहोगे भैया वो आपने -x वाला सीन बताओ। -x वाला सीन बताता हूं। पता है हम पॉजिटिव में लास्ट में x को डिफरेंशिएट क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं d/dx ऑफ साइन log x की, तो इसमें कायदे में पता क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए cos log x मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ log x। सही बात है ना भाई? पहले साइन का करा सबसे बाहर, उसके बाद अंदर गए तो log आया, log x का करा, उसके बाद x का भी तो होना चाहिए उसके अंदर, लास्ट फंक्शन तो x ही है ना, तो कायदे में तो ये भी होना चाहिए d/dx ऑफ x। लेकिन जब ये पूरा फैक्टर मेरे को पता है कि 1 ही होता है इसका आंसर, तो मैं फिर इसको लिखकर क्या करूंगा बच्चों? अब मेरे को बताओ ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनली आने क्या वाला है? आने वाला है cos log x मल्टीप्लाई बाय 1/x मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैं ये 1 बार बार ना लिखकर डायरेक्टली बस यहीं तक कर देता हूं। लेकिन अगर यहां पर log ऑफ -x होता फॉर द टाइम बीइंग, अगर यहां पर log ऑफ -x होता तो उस केस में कहानी बदल जाती। फिर यहां पर भी आपका एक माइनस आ जाता। यहां पर माइनस आने का मतलब क्या हो गया? एक सेकेंड आपको मैं बता देता हूं ढंग से, ताकि आप लोग बाद में परेशान ना हो, बिकॉज ये ध्यान देने वाली बात है, कोई जल्दी से बताता नहीं है। फॉर द टाइमिंग मान लो यहां पर माइनस होता, यहां पर माइनस होता, तो फिर यहां पर भी माइनस होता, यहां पर माइनस होता तो यहां पर -1 आता। तो देखो फिर इस माइनस का अब तो फर्क पड़ जाता। फिर फाइनल आंसर क्या होता? -cos log x अपॉन x। उस केस में सिचुएशन डिफरेंट होती और इस माइनस की वजह से आपके मार्क्स कट जाते। तो इसीलिए अगर माइनस हो तो इस लास्ट वाले स्टेप की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल x है तो इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो करेक्ट मेथड है वो यही है कि लास्ट वाले वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करना होता है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है,
नहीं करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, आई होप द थिंग इज क्लियर। क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं, बस प्रैक्टिस ही है और तो कुछ नहीं बचा। चेन रूल में सिखा दिया मैंने आपको 2 मिनट में ही। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है गाइज? क्वेश्चन कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ log 10 x बाई 2 कैसे सॉल्व होगा? ध्यान देंगे भाई, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, तो log 10 x बाई 2 का 1 बाय 10 x बाई 2, सही बात है। log 10x, log x का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो log 10 x बाई 2 का 1 बाय 10 x बाई 2। लेकिन अब हमें जिसको x माना है 10 x बाई 2 को माना है, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 x बाई 2। इसमें क्या होगा? इसमें होगा 10x का sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहां पर तो x बाई 2 है, तो इसका मतलब x बाई 2 को x मान रहे हैं, तो फर्दर हमें x बाई 2 को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब तो किसी को कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है ना, तो यहां पर रुक जाएंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन फर्दर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, तो ये होगा 1 बाई 10 x बाई 2। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चेन रूल, ये छोड़ना मत। 10 x बाई 2 का sec स्क्वायर x बाई 2, सही बात है, और x बाई 2 का 1 बाई 2 बाहर, x का 1, ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप द थिंग इज क्लियर। ठीक है, बहुत ही आसान पार्ट था, कुछ ज़्यादा टफ पार्ट नहीं था। वैसे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगेगी, करके दिखा देता हूँ सिंप्लीफाई, थोड़ा अच्छा सा लगेगा आपको। तो ये हो जाएगा, इसको और ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2। तो इस cos x बाई 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई है। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 क्या हो जाएगा? 1 बाय sin x। तो जिसका फाइनल आंसर होगा वो होगा बच्चों cosec x। दिस विल बी माई फाइनल आंसर, बेस्ट सिंप्लीफाइड आंसर। और आप कोशिश करा करो कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको बेस्ट सिंप्लीफाइड आंसर ही प्रेजेंट करना चाहिए। कई बार वो प्रूव करने के लिए देता है कि प्रूव करो इसका डिफरेंशिएशन cosec x है, तो वो तो आएगा नहीं ना वहां तक छोड़कर। ठीक है, आई होप गाइज मेरी बात आपको क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। भाई साइन इनवर्स एक्स होता तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देता, लेकिन इसने दे दिया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब फॉर द टाइम बीइंग इसको मैंने मन में x माना, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पर x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, सही बात है, मल्टीप्लाइड बाई, ये फैक्टर जरूर करना है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको x माना था एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा गाइज? ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज अब तो आपको मेरी बात क्लियर हो ही गई होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो, ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। एक लास्ट जंबो क्वेश्चन लेते हैं चेन रूल को समझने के लिए और कहानी इसकी खत्म करते हैं। बाकी प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ आता जाएगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ
log of e की पावर x क्यूब प्लस 3x। जंबो क्वेश्चन। ये अगर आपने कर लिया, चाहे आप 2 मिनट के लिए पॉज कर लें और खुद अटेम्प्ट करें, अगर आपने ये कर लिया तो इसका मतलब आपको चेन रूल तो समझ आ ही गया है। ध्यान से, आई होप जिन बच्चों ने पॉज किया होगा वो अब रेडी हैं देखने के लिए क्या करना है अब आगे। तो हमको तो सॉल्व करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर मैं कह लूं एफ डैश एक्स। कैसे होगा? साइन ऑफ बहुत बड़ा फंक्शन, मुझे तो बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो साइन ऑफ बहुत बड़ा फंक्शन मतलब कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस ऑफ ये पूरा का पूरा, कॉस ऑफ टेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 3x। बाहर से शुरू करा सबसे पहले साइन से, बाहर से अंदर आएंगे, यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब आ गया कॉस ऑफ बहुत बड़ा फंक्शन, बिकॉज जिसको लेट किया था आपने x, इसको लेट किया था ना फॉर द टाइम बिंग, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर अंदर चलते जाएं, डिफरेंशिएट करते जाएं। साइन ऑफ दिस बड़ा बड़ा कॉस ऑफ दिस, बिकॉज साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, तो साइन ऑफ इतना बड़ा क्या हो गया? कॉस ऑफ इतना बड़ा मल्टीप्लाइड बाय अब इसका कॉस ऑफ समथिंग, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो कॉस ऑफ दिस समथिंग का क्या होगा? माइनस ऑफ साइन ऑफ दिस वन, अंदर का सारा, tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ log ऑफ e की पावर x क्यूब प्लस 3x। सही बात है। अब यहीं तक बात रुकी नहीं है, इस बार आपने x किसको माना? cos x का माइनस साइन x कराना, लेकिन x किसको माना? इस बार x इसको माना, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। साइन से cos पर आए ना गाइस, साइन से cos पर आए, अब cos से अंदर बढ़ते हैं। tan ऑफ समथिंग, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर समथिंग एज इट इज, sec स्क्वायर साइन इनवर्स log e की पावर x क्यूब प्लस 3x। ठीक है, क्या यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया? जी नहीं, tan का हो गया, tan का sec स्क्वायर हो गया। अब और अंदर चलते हैं साइन इनवर्स की ओर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो कुछ हो रही है तो कोई बात नहीं, x की जगह वो लिख देते हैं 1/1 माइनस उसका होल स्क्वायर log ऑफ e की पावर x क्यूब प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x का कर दिया। अंदर चलो, बाहर से अंदर ट्रिक सिखाया था ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह कुछ और है, कोई बात नहीं, वही लिख देते हैं। x की जगह जो है 1/x की जगह 1/ वो जो है x क्यूब प्लस 3x। log का हो गया अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 3x। एक्स क्यूब प्लस 3x को थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x क्यूब प्लस 3x का e की पावर x क्यूब प्लस 3x। लेकिन फाइनली क्या आपको जिसको x माना था यानी कि x क्यूब प्लस 3x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, मुझे पता है मैं सही कह रहा हूं। चलो जी, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं डायरेक्टली करता हूं ना, डी बाई डी एक्स लिखने की बजाय एक्स क्यूब प्लस 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ये आगे आ गई, 3x स्क्वायर प्लस 3x का ओनली 3। दिस विल बी माई आंसर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, दिस विल बी माई आंसर। सो गाइज, आई होप आपको चेन रूल तो क्लियर हो ही गया होगा। एक माइनस वाला केस आपको खासकर ध्यान रखना है कि अगर आपको वो क्वेश्चन दे देता है कि आप मेरे को साइन ऑफ माइनस 2x का डिफरेंशिएशन बताएं, तो ये रहेगा साइन x का cos x होता है, तो साइन ऑफ माइनस 2x का cos ऑफ माइनस 2x, लेकिन आपको माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो होता है -2, और ये होगा आपका आंसर। इस माइनस का खास ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर वो आपसे tan ऑफ माइनस x बोलता है तो इसका sec स्क्वायर ऑफ माइनस x पर ना छोड़कर d बाई डी एक्स ऑफ माइनस x भी करना ज़रूरी है,
तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा सेक स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि माइनस ऑफ सेक स्क्वायर माइनस एक्स, दिस विल बी माई आंसर। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई है। दिस इज हाउ चेन रूल वर्क्स, और आपको इसी तरह से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इस चेन रूल को सीखने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लें। अच्छा रहेगा, बिकॉज यहां पर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। शुरू की 3 वीडियोस कंप्लीट करके आपने जब ये वीडियो देख ली, इसके बाद आप एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर दें। मोर ओवर गाइज, आपको पता ही होगा कि हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, नीचे फ्लैश हो ही रहा होगा टेलीग्राम चैनल क्लास 12 राघव अरोड़ा क्लास 12 के नाम से, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको भी ज्वाइन करें। वहां पर मैंने एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा था बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, तो उसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, आफ्टर 74 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें और इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर लें।